मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। और मुझे भारतीय होने पर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ शब्द हिंदू है तो इसे और ये नागरिकता का प्रतीक है, किसी धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं है। वो खुद भी कह रहे वारिस पठान साहब, मैं जय हिंद कहूंगा तो हिंद में रहने वाला कौन है? हिंदू है, तो अपने आप को हिंदू भी कहो, ये नागरिकता का पहचान है, इतना ही। आज का यह घमासान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक फैज खान सर और AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के बीच होने वाला है, जिसमें वारिस पठान के कुछ सब प्रश्नों का उत्तर सीधी और स्पष्ट शब्दों में मोहम्मद फैज खान सर देते हैं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आप देख रहे हैं भारत भूमि यूट्यूब चैनल, तथा इस चैनल पर मोहम्मद फैज खान सर की शॉर्ट क्लिप बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जिसमें मोहम्मद फैज खान सर को बहुत तो लोगों ने सपोर्ट किया है। और उनका चैनल भी है अपना, जिस पर अभी कम ही सब्सक्राइबर है, और उनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। कि मैं प्राउड भारतीय मुसलमान हूँ, इस बात पे मुझे गर्व है। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूँ, जय हिंद बोलता हूँ। अच्छा, और मुझे भारतीय होने पर किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शहजाद पूनावाला या RSS मुझे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट ना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। हमारे बुजुर्गों ने प्रूव कर दिया है कि जंग आज़ादी में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, आज भी उनके कब्रिस्तान के अंदर जाइए, नाम लिखे हुए सब तरफ पता है लोगों को कि कौन थे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। वो हिस्ट्री को आप रीराइट नहीं कर सकते, हिस्ट्री कैन नॉट बी रीरिटन, जो है वो सबको पता है। अब बात नंबर 2 RSS के ऊपर बात है, तो यही वो RSS है ना जिसने 52 साल तक अपने नागपुर का जो हेडक्वार्टर है उन पे हमारे तिरंगे को नहीं लहराया। इनके लिए हमारा तिरंगा जो था वो अपशुगन था, तीनों कलर। इनके लिए तो भगवा कलर शुगन था। ये वो RSS है जो अपने संविधान को नहीं मानता था, बोलते थे संविधान नहीं, मनुस्मृति जो है उसको माना जाए। चंद्रशेखर प्रमाणिक ने लिखा था कि हेडगेवार ने पार्टिसिपेट किया दांडी मार्च में 1930 में, और जेल गए ओनली टू एनकरेज फ्रीडम फाइटर्स टू जॉइन द RSS लेटर। इनका इंटेंट और नेचर क्या था ये आप देख सकते हो। उसके बाद इन्हीं के ऑर्गेनाइजर मैगजीन के अंदर भी जो बंच ऑफ थॉट लिखा हुआ, उसमें कहा था कि क्रिश्चियन मुसलमान ये तो देश के लिए इंटरनल थ्रेट्स है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब मोदी जी किस तरह से बोल सकते हैं कि ये जो RSS है इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और इतनी सारी बातें मोदी ने कही, मोहन भगवत ने कहा। ये RSS वो ये जिससे प्रभावित होकर नथुराम गोडसे, जो हमारे भारत देश का सबसे पहला आतंकवादी हम जिसको बोलते हैं, उसने हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन की हत्या कर दी थी। तो गाइस, अभी तक आपने वारिस पठान के प्रश्न सुने हैं, और इसके बाद अब मोहम्मद फैज खान सर अपनी बात रखेंगे। उससे पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि जो खान सर है उनके मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो पड़ी है, शॉर्ट्स पड़ी है, उनमें बहुत से लोगों ने अपने कमेंट किए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा हिंदू ही लगते हैं। मुझे बहुत कम मुस्लिम लोग ऐसे मिले हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। आपको मैं एक छोटी क्लिप भी दिखा दूंगा उन कमेंट्स की। लेकिन गाइस, मोहम्मद सर को बहुत हिंदुओं ने सपोर्ट किया है और वो इसके हकदार भी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर आगे। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रख्यात राम भक्त महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय प्राची जी, इन मोहन भागवत जी कह चुके हैं कि जिसको हिंदू कहना है, जिसको हिंदवी कहना है, जिसको भारतीय कहना है, जिसको आर्यावर्त वाला कहना है, कहें, लेकिन मूल शब्द हिंदू है। और हिंदू शब्द कौन स्वीकारता है? बृहस्पति आगम हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिंदुस्तान कहा गया है कि हिंदुओं का स्थान, यानी कि हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक जो प्रदेश है वो हिंदुओं का देश है और वहाँ के नागरिक हिंदू हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम सऊदी अरब में जाते हैं और हज और उम्रा करने जाते हैं तो हमारी नागरिकता अल हिंद लिखी जाती है, यानी कि हिंदी हमें कहा जाता है। तो यानी कि हिंदू हमें वेद भी कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं, और सऊदी अरब वाले भी हमें हिंदी कह रहे हैं। और जो हजरत अमीर खुसरो ने खुद को कहा वो तूतिए हिंद कहा,
तूतीय भारत नहीं कहा, हालांकि भारतीय भी कह सकते हैं, लेकिन जब हजरत अमीर खुसरो कह रहे हैं हमें हिंद हिंदी हिंदू, जब सऊदी अरब वाले हमें हिंद हिंदी हिंदू कह रहे हैं, जब बृहस्पति आगम हमें हिंद हिंदू हिंदू कह रहा है, तो फिर क्या आपत्ति है? मोहन भागवत जी भी कहें श्रेष्ठ शब्द हिंदू है, तो इसे और ये नागरिकता का प्रतीक है, किसी धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं है। वो खुद भी कह रहे वारिस पठान साहब, मैं जय हिंद कहूंगा तो हिंद में रहने वाला कौन है? हिंदू है, तो अपने आप को हिंदू भी कहो, ये नागरिकता का पहचान है, इतना ही। और मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारत जो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा के तहत राज्य नहीं है, ये राष्ट्र है, क्योंकि राज्य बना 1947 में, क्योंकि संप्रभुता का गुण आया और उसके बाद तिरंगा को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। लेकिन हजारों हजार साल से भारत एक राष्ट्र है, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दीपावली में दिए जलाते हैं, एक भावनात्मक एकता है। उधर बामियान से लेकर बर्मा तक गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हैं, यानी कि हम भारतीयता को प्रणाम करते हैं। हजारों साल से ये राष्ट्रीयता का भाव, राष्ट्र का भाव हमारे अंदर में है। और उस समय चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, महाराजा यातू हो, भगत सिंह तक, उस समय तो तिरंगा नहीं था, तो ये सब कौन सा ध्वज लगाते थे? भगवा ध्वज लगाते थे। तो भगवा से नफरत करना हजारों हजार साल की भारतीय राष्ट्रीय परंपरा से नफरत करना है। और भगवा का इतना सम्मान रहा कि तिरंगा में सबसे ऊपर भगवे को लिया गया, क्योंकि भगत सिंह ने भी गाया मेरा रंग दे बसंती चोला। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वो पार्टी रही कि 2002 तक इस देश में तिरंगा फहराना इन लोगों ने दंडनीय अपराध बनाकर रखा। मैं इंडिया टीवी में खड़ा हूं, इंडिया टीवी में एक प्राइवेट संस्थान है, यदि यहां पर 2002 के पहले आप तिरंगा लहरा लेते ना, आपको जेल में डाल दिया जाता। ये कांग्रेस की हरकत थी। और एक लोग पूछते हैं कि संघ ने क्यों तिरंगा नहीं फहराया? अरे आपने अनुमति ही नहीं दी थी। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट घर, प्राइवेट कॉलेज में आप तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम सब नागरिक के रूप में हिंदू हैं, और फिर किसी पर कोई प्रेशर भी नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए।